सोचिए अगर आप एक्सेल में सिर्फ चेक इन टाइम डालते हैं तो एक्सेल आपको स्टेटस, वर्क आवर्स, रिमार्क्स, मंथली समरी में आपका एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट्स, प्रेजेंट डेज, लेट डेज, एब्सेंट डेज, टोटल वर्किंग डेज और अटेंडेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दे। आज की वीडियो में हम यही एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर बनाएंगे और साथ ही साथ में मंथली समरी बनाएंगे, वो भी कुछ सिंपल एक्सेल फॉर्मूलाज की यूज से। यहाँ पे मैंने टाइम सेविंग के लिए एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है और इसमें जो भी डेटा मैंने मैनुअली टाइप करना है वो भी मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे डेज। अगर आपके पास डेट है और आपने डेज निकालने हैं तो आप कैसे निकालते हैं? हम लगाते हैं टैक्स फंक्शन इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसके बाद 4 टाइम डी लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे डेज निकल चुके हैं। हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब उसके बाद हमने निकालना है स्टेटस। अगर आपके पास चेक इन टाइम है तो हमने यहाँ पे स्टेटस निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटस होंगे, एक आपका एब्सेंट होगा, एक आपका प्रेजेंट होगा और आपका एक लेट होगा। हमारे पास कंडीशन है, मान लीजिए कंपनी का जो वर्किंग आवर्स है 9 AM से लेके 6 PM तक है और अगर कोई एम्प्लॉय 9 AM पे चेक इन करता है तो हम उसको मानेंगे प्रेजेंट, या फिर उससे पहले भी करता है तब भी हम उसको प्रेजेंट मानेंगे, और अगर वो 9 AM के बाद करता है तो हम उसको लेट मानेंगे, और अगर यहाँ पे चेक इन टाइम कुछ नहीं है तो हम इसको एब्सेंट मानेंगे। बस यही मेरे पास मल्टीपल कंडीशन से हैं तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा नेस्टेड इफ फंक्शन, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन है तो वहां पे हम लगाते हैं नेस्टेड इफ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट से हमने चेक इन टाइम पे लगाना है। अगर ये टाइम इक्वल्स टू है ब्लैंक के इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो हम कॉमा इसको एब्सेंट मान लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगला इफ लगाएंगे। अगली कंडीशन क्या है? यही अगर हमारा E3 क्या है, ग्रेटर देन है किसके, 9 AM के, तो हम यहाँ पे टाइम वाला फंक्शन लगाएंगे, टाइम ब्रैकेट ओपन। अब नीचे आप फॉर्मूला में देखिए 9 मिनट हमको 0 चाहिए और हमें सेकंड्स भी 0 चाहिए, इससे हमारा 9 AM निकल जाएगा। अगर ये E3 9 AM से ग्रेटर देन है तो हम इसको क्या मानेंगे, लेट मानेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लेट लिख लेता हूँ, एल से हम इसको प्रेजेंट मानेंगे। फिर से मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट लिख देता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे लेट आ चुका है क्योंकि हमारा चेक इन टाइम क्या है, 9:15 AM है। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे एब्सेंट आ रहा है, जहाँ पे 9 AM है वहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है और जहाँ पे 9 AM के बाद का चेक इन टाइम है वहाँ पे लेट आ रहा है। अब हमारा स्टेटस निकल चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग आवर्स। मान लीजिए टोटल आवर्स 9 है जिसमें से 1 आवर का लंच है, तो टोटल वर्क आवर्स कितने हो गए, 8। अब हमारे पास चेक इन टाइम है तो हम यहाँ पे वर्क आवर्स निकालते हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना है हमने, सबसे पहले हम एब्सेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये स्टेटस क्या है, इक्वल्स टू एब्सेंट है, तो हम क्या मानेंगे, इसको हम वर्किंग आवर्स 0 मानेंगे। एल्स फिर से हम इफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, फिर हम लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाएंगे, इस पे ही लगाएंगे। अगर ये F3 यानी कि जो हमारा स्टेटस है वो क्या है, इक्वल्स टू लेट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट लिखेंगे, तो हमने कितना लेट है वो कैलकुलेट करना है। टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं, 8 माइनस। अब मान लीजिए हमारा जो चेक इन टाइम क्या है, 9:15 AM है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आवर फंक्शन लगाते हैं। मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आवर, मैंने आवर लिखा और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आवर फंक्शन के अंदर हमने किसका आवर निकालना है, चेक इन टाइम का आवर निकालना है ये, और ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल वर्किंग आवर्स हैं उसमें से चेक इन वाले टाइम को हम माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे -9 लिख देते हैं। 9 क्यों, क्योंकि हमारा जो चेक इन टाइम है वो होना चाहिए 9। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे हम एक बार ब्रैकेट और ओपन कर देंगे क्योंकि हमने 8 में से इसको माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पे चेक इन का आवर्स वाला टाइम निकल चुका है। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं मिनट को। अब हम मिनट लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, मिनट में भी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है मिनट को, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इससे हमारा 8 आवर्स में से टोटल चेक इन टाइम माइनस हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसको 8 लिख देंगे, यानी कि अगर प्रेजेंट है तो हम इसको 8 आवर्स मान लेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर से क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे वर्क आवर्स निकल चुका है। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ पे 8 आवर्स आ रहा है, जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ पे 0 आ रहा है, और जहाँ पे लेट है कितना लेट है वो माइनस होकर आपके वर्क आवर्स यहाँ पे निकल रहे हैं। अब हम यहाँ पे रिमार्क्स निकालते हैं। रिमार्क्स का मतलब है अगर लेट है
तो हम उसको लेट अराइवल मानेंगे, अगर प्रेजेंट है तो हम उसको ऑन टाइम मानेंगे, अगर एब्सेंट है तो हम उसको एब्सेंट या फिर लीव मानेंगे। तो वहां पे हम फिर से इफ फंक्शन लगाते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना है, स्टेटस पे लगाना है। अगर ये F3 यानी कि जो स्टेटस है वो इक्वल्स टू एब्सेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एब्सेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लीव या एब्सेंट मान लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूँ लीव और एब्सेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से हम इफ लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर से हम अगर ये स्टेटस हमारा क्या है, ये इक्वल्स टू है लेट, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट अराइवल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट अराइवल, एल्स हम इसको ऑन टाइम मान लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारा यहाँ पे रिमार्क्स आ चुका है। लेट है तो लेट अराइवल आएगा, हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। जहाँ पे भी आपका प्रेजेंट दिख रहा है वहाँ पे ऑन टाइम है, जहाँ एब्सेंट है वहाँ पे लीव एंड एब्सेंट है, और जहाँ पे लेट है वहाँ पे लेट अराइवल है। तो हमने रिमार्क्स भी यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम इस पर कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट की 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और Alt+H+A+C कर दूंगा, तो ये मिडिल में हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जो स्टेटस है इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद Alt+L प्रेस करता हूँ। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टैग्स दैट कंटेन में। अगर मान लीजिए आपका एब्सेंट है तो हम इसको यहाँ पे रेड कलर कर देंगे। कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पे हम फिल पे जाएंगे और यहाँ पे रेड कर देंगे और इसको ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। और फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, Alt+L प्रेस करूंगा और यहाँ पे टैग्स दैट कंटेन में जाऊंगा। अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा, कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और इसको हम ग्रीन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये आपका ग्रीन हो चुका है जो भी प्रेजेंट है। अब इसके बाद लेट को हम येलो कर देंगे। इसको सिलेक्ट करूंगा, Alt+L प्रेस करूंगा और टैग्स दैट कंटेन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लेट लिखता हूँ यहाँ पे, और नीचे कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और इसको हम कर देंगे मान लीजिए येलो कलर और ओके कर देते हैं और फिर से ओके कर देते हैं। तो लेट आपका येलो हो जाएगा, प्रेजेंट आपका ग्रीन और एब्सेंट आपका रेड हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी कर ली है। तो हमारा अटेंडेंस ट्रैकर यहाँ पे रेडी है। अब हम बात करते हैं मंथली समरी की। यहाँ से हमने निकालनी है मंथली समरी। वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय नेम एक्सट्रैक्ट करके लाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल नेम है, यहाँ पे राहुल शर्मा, अमित वर्मा, इस तरीके से नेम है। तो हमने और ये मल्टीपल टाइम्स आए हैं, तो ये डुप्लीकेट है, हमें यूनिक नेम चाहिए। तो हम यहाँ पे यूनिक फंक्शन लगाएंगे, इक्वल्स टू यूनिक ब्रैकेट ओपन। अब एरे कौन सा है हमारा, यहाँ पे चलते हैं और नेम वाले कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो आपके यूनिक नेम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने डिपार्टमेंट लेके आने हैं, यानी कि डेटा में हमने डिपार्टमेंट्स को उठा के लाना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी लुकअप या फिर हम एक्स लुकअप लगाते हैं, जो कि एक एडवांस वर्जन है और इजी भी है। इक्वल्स टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय नेम है। लुकअप एरे कहाँ पे है, यानी कि एम्प्लॉय नेम कौन से वाले कॉलम में है। कंप्लीट नेम वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आपको दिखेगा, कॉमा। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे फॉर्मूला में आप देखिए रिटर्न एरे, यानी कि रिटर्न में हमें डिपार्टमेंट्स लेके आने हैं। तो हम डिपार्टमेंट्स वाले कंप्लीट रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आपका डिपार्टमेंट आ चुका है, इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट डेज। प्रेजेंट डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में देखिए एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे हमारे पास में स्टेटस है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी है, मैं यहाँ से एम्प्लॉय नेम वाली कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कॉमा मंथली समरी में चलेंगे और यहाँ पे हम यहाँ से A3 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको इसके टोटल प्रेजेंट डेज चाहिए। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, ये आपका स्टेटस वाला कॉलम यहाँ से हम कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कॉमा ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्राइटेरिया 2 में क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो आपके यहाँ पे टोटल 6 प्रेजेंट डेज आ चुके हैं। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं प्रेजेंट की जगह पे यहाँ पे लेट लिख देता हूँ क्योंकि हमें लेट डेट चाहिए। अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। तो आपके टोटल लेट भी यहाँ पे निकल चुके हैं डेज। अब हम इसके बाद एब्सेंट निकालेंगे। फिर से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे प्रेजेंट की जगह एब्सेंट लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एब्सेंट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। तो आपके एब्सेंट भी यहाँ पे निकल चुके हैं। इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब हमने निकालना है टोटल वर्किंग डेज, यानी कि इस एम्प्लॉय की टोटल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए थे, प्रेजेंट डेज, लेट डेज एंड एब्सेंट, तीन को जोड़ के जो भी आएगा वो हमारा टोटल वर्किंग डेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू प्रेजेंट डेज प्लस लेट डेज प्लस एब्सेंट डेज और एंटर। 15 आ चुका है। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं।
ये सारे के सारे 15 डेज आ चुके हैं। अब हम इसको मिडिल में कर लेते हैं, इस वाले को भी इस तरीके से करूंगा और ऊपर से इसको मिडिल में कर लूंगा। अब हमने निकालना है अटेंडेंस परसेंटेज, यानी कि 15 डेज टोटल हैं और प्रेजेंट डेज 6 हैं और लेट डेज 7 हैं और एब्सेंट कितने हैं 2 दिन। तो अटेंडेंस परसेंटेज कितना होगा, इक्वल्स टू, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्रेजेंट डेज प्लस लेट डेज ब्रैकेट क्लोज ऑब्लिक 15, यानी कि टोटल 15 डेज से इसको डिवाइड कर देंगे। किसको, प्रेजेंट डेज और लेट डेज को ऐड करेंगे, उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो 87% यहाँ पे आ चुका है, यानी कि परसेंटेज कितनी है 87%। इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज भी निकाल ली है। तो दोस्तों ये हमारी एक इंटायर एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर है और ये हमारी मंथली समरी है। अब मान लीजिए मैं इस वाली सेल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे एब्सेंट हो जाएगा, यहाँ पे वर्किंग आवर्स 0 हो जाएंगे और ये लीव इन एब्सेंट हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे राहुल शर्मा में जाएंगे तो यहाँ पे भी एब्सेंट 3 हो जाएंगे और इसका अटेंडेंस परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली इंटायर आपका अटेंडेंस ट्रैकर एंड मंथली समरी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।